यस सर, सेंटर मार्क। सर सेंटर, सर लुक सेंटर। सर कम क्लोज। महेश पटाल। सेंटर सेंटर मैम, लोग सेंटर मत रे, कौन है, कौन था रे? आज तो पंकज भाई का था, शरीर किस तरह पता है। बोल भाई बहुत अगले का दे तो सकाळ। सोलो बोल कहाँ पी यार, कहाँ रही भाई? सोलो कहाँ गए भाई? सेंटर जहाँ से आवाज लगी वहाँ रुक जाएगी यार। सेंटर 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 लुक सेंटर सर, लुक सर, लुक थोड़ा इस तरह भी आ जाओ। राइट लेफ्ट बैठ नहीं। सेंटर सेंटर सोलो सर, अभी सोलो महेश सर ईशा जी, महेश सर, ईशा जी। सर सोलो महेश सर सोलो। आधा सेंटर बिल्कुल ऊपर नहीं भाई। सामने सेंटर लुके आधा सेंटर में भाई, हिल मत। आधा सोलो आधा बिल्कुल सेंटर, आधा सेंटर,
कितना सेंटर होता है? वेट 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 वेट। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट। मैडम पीछे। वन सेंटर। मैम यहाँ पे। मैम राइट राइट। तो यहाँ पर कुटुंब के इधर थैंक यू। थैंक यू। फोन दे हाथ काटना रे। ईशा सामने सेंटर में। सर सेंटर सेंटर यहाँ पर कुटुंब के इधर। सोलो सर। सर सेंटर। सेंटर में लुक हियर। सेंटर 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 आइए बच्चा। फोन मजा लेट में भी आइए। सेंटर सेंटर में ऊपर आ रही है। ऐसे सोलो आपका ऐसा सोलो ऐसे सोलो आपका। विशाल जी थैंक यू। थैंक यू। जोड़ी कर छोटा जी आइए। इधर सर इधर। सेंटर दिस साइड। ईशा जी दिस साइड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विशाल जी हनुमान सर या लवली या सेंटर सेंटर लवली यहाँ पर कुतुब के इधर। नाइस नाइस
Thank you. Bye, Adarji. सर प्लीज मैं चाहता हूं आप आए मंच पे जी यस उनके साथ डॉक्टर अजय मोडिया साहब प्लीज कहां गए सर आइए प्लीज सर आई वुड वांट यू टू बी ऑन दिस स्टेज एंड द फिल्म मेकर हुज मेड ऑल ऑफ दिस पॉसिबल एंड सर क्या म्यूजिक कमाल कर दिया विक्रम भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए जो अमेजिंग कास्ट है ये दिग्गज यहां बैठे हैं आई एम गोना इनवाइट देम लेकिन उससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट महेश सर थैंक यू सो मच आप यहां पर हैं यू नो इट्स सच एन ऑनर आई एम श्योर मेरे लिए नहीं हर किसी के लिए जो यहां पे आपको देख रहा है जी सो आई नो आई जस्ट डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द फ्रेम राइट सो मेरी बोलती बंद हो गई है ओके बट साहब यू नो एवरी सिंगल टाइम है ना 50 साल 5 डेकेड से ज्यादा जैसा मैंने कहा लोगों को इंस्पायर करते आए अब जब आप किसी फिल्म को बैक करते हैं तो वो सिनेमा आपके लिए क्या होता है क्या देख के होता है कि हाँ मेरा नाम जुड़ना चाहिए इसके साथ In love, there is no choice. There is no choice. So when you love someone, he has the right to use, misuse, abuse, do what he wants with my name. But that's what love is. I'm very proud of this boy. Doesn't look like a boy, but he is a boy. क्योंकि ये अपने आप में एक रहस्य है क्योंकि इस इंडस्ट्री में अपने आप को बार बार रीडिफाइन करना री इन्वेंट करना ये आसान काम है नहीं टू बी हियर फॉर 35 years and to move from the idiom which is a very strong certain idiom which the market has acknowledged you for which is horror, and to come into an intimate space where the heart beats, the soul cries, and to pull out the story from the life of a living person who amidst us is a challenge which not an ordinary heart can take up. In these times, where intimate cinema is almost extinct, I think barring, Anupam Kher who has made Tanveer great, I don't think there are many people who make films like this. So I think in this age and time, this boy had the courage, the audacity to back a story of a man who himself has been audacious. He himself has led a life which is quite audacious, and he has lit up so many homes with what he has contributed. And the stream of that was lit by his, I would not call her late, his present wife. His wife is always there with him. So I think such stories are rare to find in these sensation-seeking age, to find a person, a filmmaker who feels very comfortable in the horror idiom. He says, no, let me let go of my crutches
And let me dive into that place where people come to experience movies. Ultimately, in the darkness of the auditorium, people want to see a journey into a human heart. And I think Tumko Meri Kasam is an explosion for Vikram Bhatt. It's not an ascent. Normally people rise. I think he explodes. He explodes. And that's why I'm here. And I'm here to back him till thy kingdom come. थैंक यू सो मच सर। महेश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑफ कोर्स बनती रहेंगी ये तालियां। विक्रम सर, भट्ट साहब शोइंग सो मच ट्रस्ट, दैट बिलीफ इन यू, वो एक फेथ शुरू से अब तक रहा है। सो उसके पीछे बताइए, ये जो एक बड़ा तगड़ा कनेक्शन रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। समवन हु इज इंट्रोड्यूस्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री। कमाल के म्यूजिक की बात होती है, भट्ट कैम्प की बात होती है। न्यू कमर्स जो सुपरस्टार्स बन गए, उनकी बात होती है, भट्ट कैम्प की बात होती है। Him showing all this faith in you and in your work. So what do you have to say? अब भट्ट साहब ने जो कहा है उसके बाद मैं क्या कहूँ, निशब्द हूँ। But I think I'll only say one line, that it's because of him that sometimes even if I'm mediocre, it shines. And it wouldn't have happened otherwise. मैं तो 4 साल का था तब से भट्ट साहब की नकल करता था सेट पे, और देखा जाए तो आज भी करता हूँ, लेकिन फिल्मों में करता हूँ। He's my father, my mentor, my guide. He's everything. And I wouldn't be here after so many flops if it was not for him. That's all I can say. बहुत बहुत बड़ी बात है ये सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। बिल्कुल दिल से आया है। डॉक्टर साहब, दिस वंस फॉर यू। कुछ समय पहले ये अनाउंस हुई थी फिल्म, आज फाइनली ये अब रिलीज के लिए तैयार है। इस तिगड़ी के साथ यहाँ पे खड़े हैं आप, ये कास्ट है, ऑल द एमिनेंट जर्नलिस्ट, पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो इंदिरा जी के लिए इससे बड़ा ट्रिब्यूट तो हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है। यही सोच के मैं आया था और मेरी इच्छा पूरी हुई, ये सबसे बड़ी बात है। और आज मैं थैंक्स देता हूँ महेश भट्ट साहब को, विक्रम जी को, और जो स्टार कास्ट है, अनुपम जी, वंडरफुल, ही प्लेड द रोल। आप देखोगे पिक्चर को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह इशफाक ने हमारा यंगर रोल किया, और इंदिरा जी ने इतना मिमिक किए, ये ईशा ने इतना मिमिक किया है कि मेरे को ये अदा ने इतना मिमिक किया है, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ इसको कैसे पता ये एक्शन हम लोगों ने किया होगा। तो आप पिक्चर देखोगे बहुत मज़ा आएगा। ईशा देओल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, वंडरफुल जॉब यू हैव डन, एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फिल्म विच वॉज मेड। लेट अस सी एंड होप एंड प्रे फ्रॉम द गॉड। डॉक्टर साहब, ये चीज अपने यंगर वर्जन इशफाक ने प्ले किया, आपने बात की। अनुपम सर ने जो वर्जन, अनुप सर ने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा इन्होंने जो कमाल का काम किया है वो शायद इनकी दूसरी फिल्म देखूंगा मैं, इतना अच्छा काम क्या बात है सर। थैंक यू सो मच। नाउ विद योर काइंड परमिशन भट्ट साहब, शैल वी डू द ऑनर्स, है ना? हो जाए, ट्रेलर चला देते हैं। ऑलराइट, टू से ऑन दैट। वैसे हेलो, हाँ, बेचारा लड़का बहुत अच्छा है, और इतना अच्छा है कि उसने बुरा रोल अच्छा किया है हाँ। सही में, और इसीलिए वहां से तो हेट्रेड मिल रही है सर आपको अभी से। ऑलराइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज, एज आई सेड, जिंदा दिल्ली अगर किसी को सीखनी है इनसे सीख लो यार। अनुपम खेर साहब हमारे साथ, सो वेलकम सर। Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite on stage the very gorgeous, as I said, she's a wonderful, wonderful adakara. And हर बार वो intensity के साथ जिस तरह से दिल जीतती हैं, what do I even say? Ada Sharma, ladies and gentlemen, give it up for her. Welcome Ada, thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, बड़ा sharp अंदाज में जो वो स्क्रीन पे करती नजर आ रही हैं, the way, वो कोर्ट रूम ड्रामा में जान डाल रही हैं. Give it up for Isha Deol, ladies and gentlemen. Welcome Isha, thank you for being here. All right, डॉक्टर साहब बहुत बहुत खुश हैं
कि उनका जवानी का जो किरदार यहाँ पे प्ले किया है इन्होंने किया है, जो कि डिजिटल स्पेस पे या मैं कहूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में आग लगा रहे हैं. गिव इट अप फॉर इशफाक लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हिम. जोरदार तालियां बनती हैं फॉर दिस अमेजिंग डेब्यू हियर. वेलकम. एंड जिनको ऑलरेडी इतनी सारी हेटरेड मिल रही है, मुझे पता नहीं कैसे क्या होने वाला है, फॉर हिज ब्रिलियंस. गिव इट अप फॉर मेहरजान माजदा लेडीज एंड जेंटलमैन. देयर ही कम्स. वेलकम. एंड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग जिनके बिना आई थिंक ये पूरा नहीं होगा. इसके बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दिस फिल्म. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर अजय मूडिया साहब एंड मिस्टर महेश भट्ट लेडीज एंड जेंटलमैन. यू वांट टू सी इट? ओके, सर ने कह दिया. सर यस. So here's presenting the amazing team of this film, ladies and gentlemen. तुमको मेरी कसम. एक बार तालियां हो जाएं सबके लिए. Thank you so much. पीछे से बहुत तालियां सीटें मैंने सुन ली थी पहले ही ट्रेलर जब चल रहा था. So सर आपसे ही शुरुआत करता हूं. तुम लोग खेल लो पहले. भट्ट साहब के साथ एक बहुत ही कमाल का रिश्ता यहाँ रहा है. सर इसमें क्यों इतना टाइम लग गया कि विक्रम भट्ट साहब, जो कि ऑफ कोर्स ये ना बड़ा एक कमाल का ट्रायंगल है, 25 साल के आसपास सर, लेकिन कभी कोलैबोरेट नहीं किया? ये सवाल पूछने के लिए जो मैंने आपको बाहर पैसे दिए थे, मुझे लगा तीसरा चौथा सवाल होगा, बट अच्छा किया आपने. शुरुआत ही इससे करिए. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद विक्रम. आई एम श्योर. हाँ जी, 35 साल बच्चा इनके साथ काम कर, इतनी फिल्में बनाई, मेरे को कभी नहीं लिया. बट आई थिंक ही वॉज वेटिंग फॉर अ ग्रेट स्टोरी टू जस्टिफाई मी बीइंग इन हिज फिल्म. सो अजय मोदिया से बेटर जस्ट स्टोरी क्या हो सकती है? या एग्जैक्टली. सो आई थिंक अजय जी की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, नॉट ओनली फॉर द फैमिलीज who he helped, but I think also for anybody who helps in giving life to life, I think is fantastic. और मेरा काम आसान कर दिया था इन्होंने. हालांकि हमने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, बट अब मैं नहीं समझ आता कि मैंने इनकी तरह काम किया या इन्होंने मेरी तरह काम किया. But when I saw his rushes, and I said to Vikram, I said, wow, this is amazing how we separately shot. But I think we were trying to get. But I must say that Vikram is one of the finest human beings and one of the finest directors that I have worked with. पता ही नहीं चलता इनके साथ काम किया जा रहा है, पता ही नहीं चलता है, और कितनी आसानी से ब्रिलियंस को पैदा करते हैं. I think hats off to him. And I found a friend while doing this film, and I found a director, and now he can't make a film without me, even if it is a horror film. I will be the horror in the horror film. Otherwise, I'll make his life horror. सर ओपन धमकियां मिल रही है यहाँ पे आपको. भट्ट साहब ने जस्ट अभी बात की कि कैसे आपने रीइन्वेंट किया है अपने आप को वक्त के साथ, और आई थिंक दैट गोज रियली वेल विद अनुपम खेर साहब की पर्सनालिटी ऑल्सो. ही इज बीन रीइन्वेंटिंग हर फिल्म के साथ हर बार. अभिषेक कितना प्यार हो रहा है. सर उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? कोलैबोरेटिंग विद हिम, एंड एज आई सेड, ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया. मैं कह रहा हूं जैसे रीइन्वेंट करने की बात हो रही है, जो भट्ट साहब ने आपके लिए बोला, कहीं ना कहीं अनुपम खेर साहब के ऊपर बिल्कुल सही फिट बैठता है वो. सो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? एंड वर्किंग विद हिम ऑफ कोर्स. खेर साहब के साथ एक्चुअली मैंने 2 दिन की शूटिंग की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. उसके बाद डायरेक्टर ने ही वो फिल्म छोड़ दी, तो बात अलग है. लेकिन उसके बाद अब मगर आई थिंक Kher Saab has reinvented himself with every film. Not every few years. I have maybe done it every few years. But सारांश के बाद सीधा डॉक्टर डैंग. तो अभी आप सोच लीजिए वहीं से इनका जो है वो एक्सप्लोजन्स शुरू हो गए थे. बट working with Kher Saab is like driving an automatic car. You have to just feed in whatever you require, वो अपने आप चलती है, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है उसमें. So that is a relief के, और सजेशंस भी अच्छे देते हैं. मैंने कहा कि अच्छा है सर, ये भी कर लीजिए आप, अच्छा है, वेरी नाइस. So I had a great time working with him. Right. Ada, I have a question for you. After a long time, because the entire jukebox is out,
we have to talk about the music here. Melodies lag rahi hain. You know, we just hear things, but यहाँ पे we'll actually get to listen to music. What do you have to say on that? और वो जो chemistry दिख रही है यहाँ पे, talk to us about that. The chemistry Ishwak will talk about. The music, the music is by Pratik. Pratik is sitting over here. Pratik Wonderful, should stand this up, is a- and you all should all put your cameras on Pratik because Yes. he's made the We'll music. definitely, you know, and get all the him- singers are not And here who also, sound so beautifully. Shweta Botra, who's written Shweta also should stand up. lyrics. Shweta, please, you should stand up and wave out at everybody because Yeah, it's important. I feel like chemistry तब बनती है जब गाने इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे lyrics हैं और इतनी अच्छी tunes है तो it's very easy then to create chemistry. And since we are here, I just want to add, I feel like Mahesh Bhatt and Vikram Bhatt give newcomers chances and treat them like superstars. I think that's the nicest thing ever. I debuted with Vikram Bhatt's 1920. मैंने कुछ किया था नहीं था उसके पहले कुछ नहीं किया था but he treated me like a superstar and वो इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट से बात करते हैं सिर्फ मुझसे नहीं जो भी मेरे साथ सीन कर रहे हैं मेरे को स्टार से तभी हम दोनों नए थे तो आई फेल कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ और जो मेरे साथ काम करे वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार है इट्स सच अ नाइस वे टू डेब्यू इट्स सच अ नाइस फीलिंग व्हेन यू स्टार्ट लाइक दैट वो फीलिंग एंड आई जस्ट थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट जो भी एक्टर्स जो भी यू नो एक्टर्स हैं जो चाहते हैं वो इंडस्ट्री में कदम रखे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्टर्स हैं आई होप सबको एटलीस्ट एक मौका मिले भट्ट के साथ काम करने का बिकॉज ही ट्रीटेड मी सो वेल आई वुड नेवर फॉरगेट दैट Wow, wow. Doctor साहब just talked about you know, getting into that character और character नहीं मतलब वो बिल्कुल ही आप इंदिरा जी की भूमिका में दिख रही थी उनको भी वो कैसे कहाँ से क्या चल रहा था प्लीज बताइए कि like where did you get all those tips from did you like talk to him at length कैसे हुआ था इन्होंने कहानी बताई उनकी एंड आई थिंक विक्रम सर शोड अस एवरीथिंग फोटोज एंड एवरीथिंग श्वेतांबरी एंड कृष्णा शेयर्ड अ लॉट ऑफ हर पास्ट फोटोज सो हम लोग ने ट्राई किया कि वो लुक भी हम लोग कॉपी करें एंड अब ऑडियंस डिसाइड करेगा of course I'm sure बट आई एम रियली हैप्पी कि इनकी तरफ से एटलीस्ट वी गॉट दैट चेक right मार्क right Ishwak this one's for you know the big Hindi film debut we'll say as I said OTT platform हो या digital space हो you already ruling there अभी इसके साथ क्या expectations है और ये जब when you're sitting with all these lovely people here बताओ Thank you. That coming from Bhatt Saab, I mean, it means the world to me. And I have to say this just to sort of take a detour, and that I'm here because of him. He was supporting theatre back in the day when I was just finding my feet on stage. And after the third show of this play that we used to do backstage, he gave me a clap on my back and said some words of encouragement. And that's the day I decided I was like, I'm going to do this professionally. Wow. So, yeah, this is a surreal feeling. And, yeah, I mean, I'm sorry, I mean, it's a little emotional moment for me. But, you know, after watching this, it's like whips up so many memories of shooting the film. You know, and until now, I didn't feel it so much. But every scene that I saw, it just, you know, took me in. And that's the reason why, you know, I think, and I can pretty much speak on behalf of my cast and crew, why we were all committed to this, because it has so much heart, this film. You know, I read this article, entertainment is boredom. So what is a good film? Anything that, you know, sort of takes you in, stirs up the emotion that we've pretty much forgotten that we are capable of. So, you know, this is the film that is capable of, you know, kind of takes you in and makes you realize that, you know, we're capable of so much more. And because I felt it as an actor, I know the audience will feel it too. Thank you so much for sharing that. Isha, I'll come to you quickly. You know, talking about the character that you're playing here. Of course, I think you're one of those actors जिनके लिए मतलब जितनी बार मुलाकात होती थी सबका पहला ये सवाल होता था वापस कब देख रहे हैं हम आपको बड़े पर्दे पे. You know, we want to see you, you know, brighten up that thing, light it up once again. So here in this fierce avatar, talk to us about it. Good afternoon. I mean, the first thing that I want to say here today is thank you. Thank you, Bhatt Saab, and thank you, Vikram Bhatt, for bringing me back and putting me right back on the silver screen after 14 years.
Yes, after 14 years, you have taken the responsibility to do that, and you have done it fantastically well. And I'm so glad that you saw something in me which would justify playing Meenakshi Sharma. And yes, there is a lot of intensity to this character. There was a lot of intensity within me that was waiting to explode. And that's what you're going to get to see in our film. And I've connected with Vikram again after a very long time, after Ankahi. And I've always had that in me that I want to work again with Vikram, because as an actor, we work with so many directors, but there are very few who stay in your heart. And he's one of them, because the performance that he brings out of all of us, all the characters in the film, is just out of this world. You really go into the soul of the character and feel every breath that character is going to probably be taking. And I just can't go on and on and on, but thank you, and it's just wonderful. Thank you, Ajay ji. आपने इतना अच्छा फिल्म हम सबको ये मौका दिया इस फिल्म बनाने को आपके कहानी के ऊपर.